आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए आज एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। ट्रैक्टर खरीदने पर आपको मिलेगा 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए आ गई है सरकार। क्या है बड़ा ऐलान, 3 माह का मुफ्त राशन व मजदूरों को मिलेगा भत्ता। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया यह ऐलान, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो गाँव में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। टेस्टिंग इलाज के लिए उठाए हैं कदम। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का असर ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीण अंचलों में कोरोना संक्रमण के अधिक मामले आने के साथ ही मौतों का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाँव में फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। लोगों की कोरोना जांच से लेकर इलाज और वैक्सीनेशन तक के लिए अहम कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं। वही जो नई गाइडलाइन जारी की गई उसमें ये कहा गया है कि कोरोना के संदिग्ध मरीजों की रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर RT-PCR के जरिए यहाँ पर टेस्टिंग की जाए। वही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त और लो सैचुरेशंस वाले मरीजों के इलाज के लिए बेहतर यहाँ पर केंद्र भेजे जाए, ये यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर आइसोलेशन और क्वारंटाइन में मरीजों के फॉलोअप के लिए फ्रंटलाइन वर्कर और शिक्षक घर घर यहाँ पर जाने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा सबको होम आइसोलेशन किट मुहैया कराई जाए, सरकार ने ऐसा यहाँ पर आदेश दिया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में कोविड केयर सेंटर और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर यहाँ पर बनाने की बात सरकार की ओर से कही गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए अच्छी खबर। महिंद्रा ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस। कृषि उपकरण बनाने वाली भारतीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ट्रैक्टर खरीदने वाले नए ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने नया ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को 1 लाख रुपए का यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस और प्री अप्रूव्ड इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया कराने का ऐलान कंपनी ने किया है। कंपनी ने अपने एम प्रोडेक्ट कोविड-19 प्लान में नए ग्राहकों के लिए स्कीम जारी की है। वहीं कंपनी का कहना है कि उसका मकसद महिंद्रा के नए ट्रैक्टर और ग्राहकों को, जो नए ग्राहक है उनको, उनके परिवार को कोरोना वायरस के असर से बचाना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में 24 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है ऐलान। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन इससे हो रही मौतों का आंकड़ा भी 300 के आसपास बना हुआ है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगे लॉकडाउन की अवधि को 1 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली में अब अगले सोमवार यानी 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि दिल्ली में काफी अच्छे स्तर पर रिकवरी हो रही है। कोरोना के केस है वो यहाँ पर कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अब तक कोरोना से बिगड़े हालातों पर जो काबू पाया है एकदम से बिगड़ ना जाए, इसलिए दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के कहर के चलते बीते महीने यानी अप्रैल महीने की 19 तारीख को लॉकडाउन लगा हुआ था। फिलहाल दिल्ली में 17 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन था, उसे सीएम केजरीवाल ने 24 मई तक बढ़ा दिया है। वही ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक भी ज्यादातर दिल्ली वाले चाहते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि को कम से कम 1 हफ्ते यहाँ पर बढ़ाया जाए। वही दिल्ली में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 6,430 नए कोरोना के केस आए हैं। 337 लोगों की यहाँ पर टोटल मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। वही इस दौरान 11,000 से अधिक मरीज पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं और संक्रमण की दर यहाँ पर 11.32% यहाँ पर दिल्ली में फिलहाल ये है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब में लोगों को अभी छूट नहीं, सरकार ने 31 मई तक बढ़ाई है पाबंदियां। कोरोना वायरस की दूसरी लहर कमजोर तो हुई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। विशेषज्ञों ने साफ किया है कि जिन राज्यों में मामले ज्यादा है वहां पर लॉकडाउन में अभी ढील नहीं दी जाए। उनको देखते हुए पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य में मौजूदा वक्त में जो लागू पाबंदियां है वो 31 मई तक जारी पंजाब के अंदर रहेगी। हालांकि जिलाधिकारी अपने स्तर पर दुकानों को खोलने और बंद कराने संबंधी फैसले वो ले सकते हैं। वहीं राज्य सरकार के मुताबिक सीएम अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस के हालातों की समीक्षा की थी, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बार सरकार ने जिलाधिकारियों को भी कुछ यहाँ पर निर्देश यानी अधिकार उनको दिए हैं, जिसके तहत वो तय करेंगे कि दुकानें कब और किस आधार पर खुलेगी। वही जरूरी सेवाओं से जुड़े विभाग को भी इस बार छूट यहाँ पर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए यूपी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। 3 माह का मुफ्त राशन व मजदूरों को मिलेगा भत्ता। उत्तर प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम अब नजर आने लगे। इसीलिए राज्य में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर यूपी की सरकार ने 24 मई के लिए यहाँ पर कर दिया है।
इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथी मंत्रियों ने बैठक में यहाँ पर बड़े फैसले लिए हैं। इसमें 15 करोड़ प्रदेशवासियों को 3 माह का निःशुल्क गेहूं और चावल और करीब करीब 1 करोड़ गरीब मजदूरों को 1 माह के लिए 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता दिए जाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में ये बात यहाँ पर कही गई। इसमें निर्णय लिया गया है कि अभी जो कोरोना कर्फ्यू 17 मई यानी सोमवार तक है उसे आगे बढ़ाकर अब 24 मई तक के लिए आगे यहाँ पर इसका विस्तार कर दिया जाए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से प्रदेश के अंदर जो कोविड संक्रमण को नियंत्रण यहाँ पर करने में मदद यहाँ पर मिल रही है। वहीं यूपी की सरकार ने गरीबों के पक्ष में यहाँ पर बड़ा फैसला लेते हुए 3 माह का फ्री राशन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा गरीबों को भत्ता देने की भी बात यहाँ पर योगी सरकार ने की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से काम कर रहे जीवों को प्रजनन करने वाले ठेले वाले, कमचे वाले और रेहड़ी और कुक्का आदि लगाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर मजदूरों के लिए यहाँ पर परंपरागत कामगारों के लिए 1 माह के लिए 1000 रुपये का भरण पोषण का भत्ता देने का निर्देश यहाँ पर योगी सरकार ने दिया है। इससे करीब उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ गरीबों को यहाँ पर राहत मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, रेलवे ने 31 मई तक कैंसिल कर दी है कई ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने आज फिर से कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। अगर आपने भी कहीं सफर का प्लान बनाया है तो फिर से अपना रिजर्वेशन आप करवा सकते हैं। वही अपनी ट्रेन का स्टेटस ध्यान से देख ले। उत्तरी रेलवे ने ट्वीट करके इन ट्रेनों के बारे में जानकारी दी है। इस लिस्ट में 16 मई से लेकर 21 मई तक ये ट्रेनें कैंसिल रहेगी। आपको बता दें गुजरात के तटीय क्षेत्र में साइक्लोन की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों को कैंसिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि ये जो ट्रेनें हैं जो कैंसिल हुई है उसमें बरेली से भुज यानी भुज बरेली एक्सप्रेस और वैष्णो देवी कटरा, जामनगर से देहरादून, ओखा से उत्तरांचल और मुजफ्फरपुर से पोरबंदर रूट पर ये ट्रेन चला जाती है। इन ट्रेनों को यहाँ पर ट्रेन कैंसिल करने की बात यहाँ पर कही है। वही उत्तर रेलवे में ट्वीट करके कैंसिल ट्रेनों के बारे में जानकारी दी है। ट्वीट में ये लिखा गया है कि यहाँ पर संबंधित सभी को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष गाड़ियों को गुजरात के तटीय क्षेत्र में साइक्लोन चेतावनी को ध्यान में रखते हुए इनको यहाँ पर रद्द करने की बात कही गई। भुज बरेली एक्सप्रेस 16 और 17 मई को कैंसिल रहेगी। इसके अलावा वैष्णो देवी कटरा से हापा एक्सप्रेस 17 मई को कैंसिल रहेगी। इसके अलावा वैष्णो देवी कटरा जामनगर स्पेशल ट्रेन 16 मई को कैंसिल रहेगी। इसके अलावा ओखा से यहाँ पर वाराणसी से ओखा ये भी यहाँ पर कैंसिल रहेगी। इस तरह यहाँ पर रेलवे ने कई तरह की ट्रेनों को यहाँ पर नाम दिया है। इसमें जामनगर वैष्णो देवी कटरा स्पेशल 19 मई को ये भी कैंसिल रहेगी। ओखा से देहरादून उत्तरांचल एक्सप्रेस 21 मई को ये भी कैंसिल रहेगी।